ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 4 और यहाँ पर हम एक और एग्जांपल करने लगे हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड वीक 13 असेंबली लैंग्वेज के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास स्पेसेस हैं, ठीक है। और हमने स्ट्रिंग कुछ इस तरह लिखी है कि हर करेक्टर लिखने के बाद एक स्पेस डालें। और हम अब यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो कि हमने तमाम स्पेसेस हटा के बिल्कुल विदाउट एनी स्पेस हमने एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है, ठीक है। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। दिस इज़ अ टेस्ट। तो ये हमारे हमारे पास हमने लिखा कैसे है, हमने लिखा कुछ इस तरह है कि टी के बाद स्पेस, एच के बाद इस तरह हर एक के बाद स्पेस है। तो हमने तमाम स्पेसेस को हटाना है और फिर हमने क्या करना है, कंबाइन करके इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम जरा सी लॉजिक देखते हैं। इसकी लॉजिक काफ़ी सिंपल है। जो हमने एक एग्जांपल कर लिया है उसके बाद ये काफ़ी सिंपल आपको महसूस होगी। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर अगेन दो स्ट्रिंग हैं। स्ट्रिंग वन हमने यहाँ पर हर करेक्टर के बाद एक स्पेस डाली है। फिर हमने दूसरी एक स्ट्रिंग ली है और ये अनइनिशियलाइज स्ट्रिंग है और इसमें हमने इसका साइज़ 11 रखा है। हमने ये 11 क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास अगर हम करेक्टर्स को काउंट करें तो ये 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्पेसेस को निकाल के जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो हैं 11, ठीक है। डुप्लीकेट ऑपरेटर आपको याद होगा कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू करता है और या अनइनिशियलाइज्ड के लिए क्वेश्चन मार्क होता है। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ आ गई है। हमने यहाँ पर अगेन हमने सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स को यूज़ करना होगा इस लॉजिक के मुताबिक, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग अब यहाँ पर लॉजिक बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमने स्ट्रिंग वन से वैल्यू उठानी है और हमने स्ट्रिंग टू में डालनी है। लेकिन समहाउ हमें जैसे ही हमारे पास ये काम हो जाया करेगा तो हमने क्या करना है, हमने अगले वाले स्टेप पे चले जाना है, यानी एक को स्किप करना है एक्चुअली। ये हम कैसे करेंगे हमने ये देखना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ इस प्रोग्राम की लॉजिक कुछ इस तरह है कि हमने एक स्ट्रिंग से, यानी हमारे पास स्ट्रिंग नंबर वन से एक वैल्यू उठानी है, यानी करेक्टर उठाना है। जब हम वो करेक्टर उठा के दूसरी स्ट्रिंग में डाल देंगे, जो अनइनिशियलाइज स्ट्रिंग है उसमें डाल देंगे, तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्पेस आ रहा है हमने स्पेस को क्या करना है, स्किप करना है। वो हम कैसे करेंगे हम अभी प्रोग्राम में देखते हैं। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर सेगमेंट नंबर्स हमने इनिशियलाइज़ कर दिए। फिर हमने स्ट्रिंग वन का जो लोड अफेक्टिव एड्रेस है वो हमने यहाँ पर डाल दिया सोर्स इंडेक्स में। और फिर हमारे पास स्ट्रिंग टू का डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो हमने कहाँ पर डाल दिया है, डेस्टिनेशन इंडेक्स में डाल दिया अफेक्टिव एड्रेस। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, यानी लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो हमने उसके लिए डायरेक्शन फ्लैग को क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। और अगेन हमने यहाँ पर सी एक्स में वैल्यू 11 इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास जो हमने करेक्टर्स हैं जो हमने मूव करने हैं एक्चुअली वो कितने करने हैं, 11 करने हैं। तो हमारे पास लूप इतनी दफ़ा चलेगा, 11 टाइम्स चलेगा। फिर हमारे पास स्वैप, हमारे पास एक लेबल है मूव स्ट्रिंग बाइट, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर आपको दे दूँ, सोर्स इंडेक्स जहाँ पर पॉइंट करता होता है वहाँ से वैल्यू उठती है और कहाँ पर मूव हो जाती है, डेस्टिनेशन इंडेक्स पे चली जाती है। उसका कंटेंट कॉपी हो जाता है एक्चुअली, जो हमारा सोर्स है उसमें चेंजेस कुछ नहीं आती। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया हमने जैसे ही मूव स्ट्रिंग बाइट किया तो जहाँ पर हमारे पास, चूँकि हमने क्या किया था यहाँ पर सोर्स इंडेक्स कर दिया, तो टी पे हमारे पास एस आई पॉइंट करता होगा और ये जो हमारे पास स्ट्रिंग टू की फर्स्ट लोकेशन होगी इसमें हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स पॉइंट करता होगा। तो जैसे ही मूव स्ट्रिंग बाइट होगा तो वहाँ से टी उठेगा और कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ के फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू जो जहाँ पर डेस्टिनेशन इंडेक्स पॉइंट कर रहा है ये हमारे पास मूव हो गया। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने स्किप करना है, हमने सिर्फ सोर्स को स्किप करना है, हमने डेस्टिनेशन को तो स्किप करना नहीं है, क्योंकि हमने 11 करेक्टर स्ट्रिंग टू में लेके आने हैं विदाउट एनी स्पेसेस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने स्किप किया। स्किप के लिए हमने क्या कर दिया, सोर्स इंडेक्स में +1 कर दिया। तो सोर्स इंडेक्स में +1 कर दिया तो देखिए ना, टी के बाद हमारे पास जो सोर्स इंडेक्स था वो, क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 थी, वो पॉइंट हमें कर रहा था स्पेस पे, ठीक है, स्पेस पे। तो उसको स्किप करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने उसमें 1 ऐड कर दिया। तो वो अब यहाँ पर पॉइंट नहीं करेगा, वो कहाँ पर पॉइंट करेगा, एज को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब एज को पॉइंट किया, हमने लूप स्वैप पे गए, लूप से क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ और हम कहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गए। फिर हमने मूव स्ट्रिंग बाइट किया। अब आपको पता है कि जैसे भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो सोर्स इंडेक्स था वो एज को पॉइंट कर रहा था, तो एज उठेगा और डायरेक्शन वो जो हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे इंक्रीमेंट हो गया था, तो वो सेकंड इंडेक्स में यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारे पास लूप चलता रहेगा और एवरी टाइम जब हमारे पास स्पेस आएगा तो स्पेस को हमने क्या किया, हमने स्किप कर दिया बाय दिस लाइन ऑफ कोड, कि हमने उसमें +1 कर दिया कि ताकि आए ना। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये करनी है कि
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली हमने एक सीक्वेंस वाइज किया हुआ है, हर करेक्टर के बाद देनी है। इस प्रोग्राम के एंड में आपको मैं एक थोड़ी सी हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास कैसे अगर हर करेक्टर के पास स्पेस ना हो तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो हम इसके बाद हैंडल करेंगे। तो होगा ये कि हमारे पास ये स्किप होते जाएंगे स्पेसेस बाय दिस लाइन, और हमारे पास जब 11 के 11 करेक्टर्स मूव स्ट्रिंग वाइट हो जाएंगे तो हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब अगेन हमने इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डॉलर साइन हम स्ट्रिंग 2 के आखिर में समहाउ लगा दें, या तो वहाँ पर ही डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर ही, जैसे हमने लास्ट अपने लैब के वीडियो में देखा था। अगर वो हम नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर CLD करेंगे, लोड अफेक्टिव एड्रेस सोर्स इंडेक्स का यहाँ पर डालेंगे, ताकि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पर टी मूव हो चुका था वहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स पॉइंट हो जाए। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास लोड स्ट्रिंग बाइट का हमारे पास ऑपरेशन आएगा, तो ये होगा कि हमारे पास जहाँ पर सोर्स इंडेक्स जहाँ पर भी होगा वहाँ से वैल्यू उठेगी और वो कहाँ पर चली जाएगी, हमारे पास AL में मूव हो जाएगी। और जैसे ही AL में मूव होगी तो हमने यहाँ पर आप देखें हमने मूव AS2 किया है। इसका मतलब ये है कि हम करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और हमने कितने करेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं उसके लिए हमने CX में 11 मूव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 11 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 1 बाय 1 करना है। और सोर्स इंडेक्स को हमने जब यहाँ पर लोड अफेक्टिव एड्रेस कर लिया था तो हम यहाँ पर आ गए थे, स्टार्ट पे आ गए थे। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी वो टी होगा, वो हमारे पास AL में आ जाएगा। फिर हम AL को क्या करेंगे, मूव करेंगे DL में। AH में 2 पड़ा हुआ है, जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट 21 आएगा तो हमारे पास टी क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास CX में 11 मूव करने की रीज़न ये थी कि हम करेक्टर बाय करेक्टर हर एक करेक्टर जो हमारे पास स्ट्रिंग 2 में है उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो हमारे पास जब तक हमारे पास CX की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाएगी तब तक हमारे पास ये लूप ब्रेक होगा और हमारे पास स्ट्रिंग 2 का साइज़ भी 11 ही। अच्छा, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास डिस्प्ले में कुछ इस तरह आ जाएगा, दिस इज़ अ टेस्ट, जहाँ पर हमारे पास तमाम स्पेसेस जो हैं वो अब एलिमिनेट हो गए। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। अच्छा, अभी हम सॉरी बीच में हम बात कर रहे थे कि अगर हमने हमारे पास कुछ जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास हर करेक्टर के बाद अगर स्पेस ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। अगर मेरे पास हर करेक्टर के बाद स्पेस ना हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको एक लेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस लेबल में आपको ऐड ये वाला काम करना पड़ेगा और आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी कोई आप मूव स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो उसको आप पहले चेक करेंगे कि क्या वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्पेस की एस की वैल्यू तो नहीं है। अगर वो स्पेस की एस की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसको जाने देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो स्पेस की एस की वैल्यू होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स इंडेक्स में +1 करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिकली हमारे पास स्पेसेस को एलिमिनेट करने का तरीका आ जाएगा। ये तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग करेक्टर स्ट्रिंग बनाया ही था, एक अरे बनाई थी जिसमें हमने हर करेक्टर के बाद क्या डाला था, स्पेस डाला था। तो जो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप जो भी करेक्टर मूव करने लगे हैं उसको पहले आप चेक कर लें। अगर वो आप चेक कर रहे हैं और अगर वो स्पेस है तो फिर आपको ऐड SI1 करें, वरना आप ना करें। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लिप नंबर 4 को जल्दी एंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, या हम एक सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेंगे अपनी मेन स्ट्रिंग में। अगेन ये एक इंटरेस्टिंग है, तो हम उसके लिए हम अभी इस क्लिप में तो पूरा नहीं होगा बिकॉज लेंथी एग्जांपल, तो हम उसे क्लिप नंबर 5 में ले जाते हैं। यहाँ पर हम अपने क्लिप नंबर 4 को एंड करते हैं और फिर हम आगे क्लिप नंबर 5 पे जाते हैं। थैंक यू।